जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे पितृ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे पितर प्रसन्न हो। क्योंकि जो पितर होते हैं धन की प्राप्ति कराते हैं, जमीन जायदाद की प्राप्ति कराते हैं, पशु धन की प्राप्ति कराते हैं और हमें संतान की भी प्राप्ति कराते हैं, जो हमारी वंश वृद्धि के लिए अच्छा होता है। क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वंश यदि हमारा चलता है, हमें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वह भी पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। और हमारे घर में जो धन आता है, हमें भूमि जमीन जायदाद जो भी प्राप्त होती है, वह सब पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। यदि हमारे पितर प्रसन्न हो जाएं तो 33 कोटि देवी देवता भी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो आपको इन पितृपक्ष में आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। यह 16 श्राद्ध प्रतिदिन आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार के मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। और प्रथम रोटी गाय को अवश्य देनी चाहिए। वैसे तो 4 रोटियां निकलती हैं, एक गाय की, एक कौए की, एक कुत्ते की और एक अग्नि की। अग्नि की जो होती है, कहीं कहीं पर अग्नि को दी जाती है और कहीं पर उसे पीपल वृक्ष के नीचे रख दी जाती है। यदि आप अग्नि को भी देना चाहते हैं तो वह गाय के लिए चली जाएगी। और एक 5वीं रोटी भी आप निकाले हैं, जो चींटियों के लिए होती है, नदी के किनारे होती है, पीपल वृक्ष के नीचे होती है। उसे यदि आप नदी के किनारे पर हो तो उसे आप वहाँ रख दीजिए, और यदि नदी के किनारे पर नहीं हो तो आप पीपल वृक्ष के नीचे उसे रख दीजिए। और आपको 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। यदि 2 दीपक नहीं जला पाते हैं तो 1 दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। क्या है, जिसके करने से पितर खुश होते हैं, हमें पुत्र संतान की प्राप्ति कराते हैं और हमारे घर में धन दौलत जमीन जायदाद और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्योंकि पितर प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रसन्न हैं। पितर यदि रुष्ट हो गए तो कोई भी आपको नहीं संभाल पाता है और ना ही कोई संभाल सकता है। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। यही 16 दिन एक साल में आते हैं जो हम अपने पितरों के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ उनको दे पाएँ, कुछ हम उनका कार्य कर पाएँ, उनको प्रसन्न कर पाएँ। तो इसलिए पहला दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है, वह आपको सुबह रखना है। दोपहर 12 बजे से पहले पहले आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यदि कोई है तो उसे आप दूर करें। और दूसरा जो दीपक है, शाम को रात्रि के समय में जहां आपके पितरों की फोटो है वहां आप जला सकते हैं। और यदि आपके घर में पितरों की फोटो नहीं है तो आप रसोई घर में जहां पानी का स्थान है उस जगह आप उस दीपक को जला सकते हैं। और जलाते समय आपको कम से कम 108 बार पितृ गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पितृ गायत्री आपको बोलनी चाहिए। पितृ गायत्री कौन सी है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे मूर्ध मूर्धाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। यह आपको बोलनी चाहिए। और यदि आप दूसरा मंत्र बोल सकते हैं तो आप दूसरा भी बोलें, वह हम आपको बता रहे हैं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यह भी पितरों का मंत्र है, आप इसे भी बोल सकते हैं, जिसके करने से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई आपकी मनोकामना है तो यह मंत्र बोलने के पश्चात में आपको वह मनोकामना अवश्य बोलनी है।
जिससे आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, हमने आपको 16 दिन के श्राद्धों में यह उपाय हमने आपको बताया है, जिसके करने से आपकी सभी परेशानी दूर होगी, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।